26 साल का नौजवान है, खत्ताब का बेटा है, नाम उमर है। अपने घर के अंदर पेचो ताब खा रहा है कि अगर यूं ही इस्लाम फैलता रहा तो हमारे बुतों के खिलाफ उठने वाला ये नज्म इतना फैल जाएगा कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। आबा व अजदाद की कहानियां खत्म हो जाएंगी। ये एक नया दीन ऐसे पनपता रहा तो फिर उसको रोका नहीं जा सकेगा। कौन रोके? दिल में ख्याल आया इसका एक ही हल है कि बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाए। लेकिन ये इतना बड़ा काम कौन करे? सोचा खुद करूंगा। उठती जवानी और ये पहलवानी का जमाना था उमर बिन खत्ताब का। आज़ा में तवानाई, तबीयत में जोश, तलवार हमाइल की। दोपहर के वक्त ख्याल आया तो कड़कती दोपहर में चल पड़े। सनसान गलियां हैं, सख्त गर्मी है, लोग दीवारों से लग के चलते हैं अगर कोई किसी को किसी मजबूरी के तहत कहीं जाना भी पड़े। लेकिन ये मस्त हाथी की तरह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और इस अंदाज से तलवार हमाइल किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। नईम बिन अब्दुल्ला आगे से आ रहे थे, आंखों में उतरा हुआ नशा देखा, कहानी समझ गए। ये भी मुसलमान हो गए थे लेकिन अभी ईमान जाहिर नहीं किया। कहा उमर किधर के इरादे हैं? कहा बानी इस्लाम का चिराग बुझाने जा रहा हूं। ये रोज रोज की कहानी खत्म करने जा रहा हूं। आज हमजा ईमान लाए हैं, कल कोई और आ जाएगा, फिर इस तहरीक को रोकना मुश्किल हो जाएगा। नईम बिन अब्दुल्ला मुस्करा के बोले घर की खबर ली है? कहा क्या हुआ मेरे घर को? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी उस मोहम्मद की गुलाम बन गई है, तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद भी उसका नौकर बन गया है। बस बिफर गए। वो जो गुस्सा था वो इधर मुंतकिल हो गया, बहन के घर का रुख किया। जब दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। जो कहा गया था, जो सुना था, उसका यकीन पैदा हो गया। जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगे। बहन ने देखा कि भाई है, जो कुरान पढ़ रहा था उसको छुपा दिया और खुद दरवाजा खोला। बस पीटना शुरू कर दिया, मार मार के सर फोड़ दिया, खून बह रहा है। जब सर फट गया तो फातिमा बिनते खत्ताब बोली उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। सुन लो, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ो, जो करना है करो। जब ये तेवर देखे तो उमर की हैरत इंतहा को छू गई। ये कौन सी कुव्वत है जिसने एक औरत के अंदर ये जज्बे रख दिए? कहा अच्छा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा तुम नापाक हो, तुम्हें नहीं दूंगी। कहा कैसे दोगी? कहा पहले गुस्ल करो। उमर गुस्ल कर रहा है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल करके बाहर आए तो बहन कुरान ले आई। वो खजूर की छालें, वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ कुरान सामने रख दिया। उमर पढ़ रहे हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। 14वीं के चांद महबूब, कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाए। महबूब रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं, करम नवाजियां होने वाली हैं। उमर पढ़ते गए, आंखों के बंधन टूट गए, आंसू आने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे। उमर रो रहे हैं, बदन कांप रहा है। आए किस इरादे से थे, अब हालत क्या हुई जा रही है। अपनी बहन से कहा, बहनोई से कहा, जिस दर के तुम गुलाम हुए हो कभी मैं भी उस दर का गुलाम नहीं हो सकता। उमर की कहीं उम्र ना बर्बाद हो जाए, मुझे उस चौखट पे ले चलो। कहा चलो हम उस दहलीज पे ले चलते हैं। तलवार उसी तरह हमाइल की हुई है, हुजूर दारे अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, हजरत अरकम का घर। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी, यहां छुप करके दीन सीखते हैं। हुजूर भी वहां तशरीफ फरमा थे, बाकी असहाब भी वहां तशरीफ फरमा थे, हजरत मेरे हमजा भी वहां थे। दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की हुई। सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं। मेरे हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं, आने दो। अच्छा इरादा हुआ तो खुश आमदेद कहेंगे, इरादा अच्छा ना हुआ उसकी तलवार से गर्दन काटूंगा। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला तो दो सहाबा ने बाजुओं से पकड़ लिया, कंधों से। हुजूर ने फरमाया कंधे छोड़ दो। कंधे छोड़ दिए गए।
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا، اسلم عمر، عمر اسلام لاؤ، اللہ اکبر۔ اور ساتھ حضور نے حضرت عمر کے دل پہ ہاتھ رکھے، اللہم اہد قلبہ، اللہ عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اور حضور کا ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، اندر سے کفر دھلتا چلا گیا۔ اور عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ جب یہ پڑا کلمہ تو حضور کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا، اور اس زور سے کہا کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ اب عمر ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ کہ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو فرمایا پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ کہا کہ عمر تم جانتے ہو حکمت ہے، اتنے جو ہے وہ ہماری تعداد نہیں، اور کفار کا جور و ظلم اور ستم۔ عرض کی حضور ہم کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ مسلمانوں کی دو صفیں بن گئی، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم کر رہے ہیں، درمیان میں حضور چل رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر چلتے جاتے ہیں اور ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جا کے وہاں پہنچے تو وہاں جو صنادید قریش تھے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، گھسیٹتے بازاروں میں، لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے